कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम दूसरी इकाई का पहला पाठ अस्पताल पढ़ेंगे। अस्पताल यानी हॉस्पिटल। पढ़ो, समझो और बताओ। अस्पताल, हॉस्पिटल। यह पाठ एक चित्र के रूप में हमें दिया है, तो आओ इस पाठ के चित्र को हम देखते हैं, समझते हैं। चलो आज हम अस्पताल जाते हैं। देखो, ये है अस्पताल का चित्र। इस चित्र में हमें क्या-क्या दिखाई दे रहा है? एक तरफ आईसीयू रूम है, तो उसके बगल में वार्ड है। अस्पताल आने जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है। यहाँ कुछ अलग-अलग फलक दिखाई दे रहे हैं। उन पर लिखा है, रोगी से अधिक बात न करें, रोगी से मिलने का समय, शांति बनाए रखें। इस तरह के फलक हमें कुछ सूचनाएं देती है। और भी कुछ फलक यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि नेत्रदान। नेत्रदान के प्रति यह फलक हमें सजग करता है। उसी तरह रक्तदान, महादान, बेटी बचाओ, इस तरह के फलक भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ वार्ड बॉय मरीज को व्हीलचेयर पर बिठाकर कहीं और ले जा रहे हैं। दूसरा वार्ड बॉय मरीज के लिए खाना ले जा रहा है। यहाँ एक कांच का काउंटर दिखाई दे रहा है। इस काउंटर के अंदर जो कर्मचारी है, वे संगणक पर मरीज का केस पेपर बना कर देते हैं। कुछ लोग अपनी बारी आने तक कुर्सी पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर वार्ड जाने के लिए आ रहे हैं। तो इस तरह अस्पताल में हमेशा भीड़ होती है और ऐसी जगह हमें शांति बनाए रखनी होती है। देखो तो, ये है डॉक्टर। डॉक्टर मरीज को जांच रहे हैं। मरीज बीमारी के बारे में डॉक्टर को बता रहा है। डॉक्टर उसे ध्यान से सुनकर सब लिख रहे हैं। डॉक्टर मरीज ने लाए हुए रिपोर्ट को देखते हैं और मरीज की हालत समझने की कोशिश करते हैं। नर्स के साथ मरीज के दवाइयों के बारे में चर्चा करते हैं। नर्स को यह बात बताते हैं कि कौन सी दवाइयाँ मरीज को देनी है। कभी-कभी मरीज को इंजेक्शन देना पड़ता है। डॉक्टर तो बहुत सारे काम करते हैं। आजकल कोरोना के दौर में डॉक्टर मोबाइल पर तक तुम्हारी जांच करके तुम्हें औषधियाँ देते हैं। ये है डॉक्टर का स्टेथोस्कोप।
जो हमेशा डॉक्टर के साथ होता है। डॉक्टर हर मरीज की जांच करते हैं और उन पर कौन से उपचार करने चाहिए इसके बारे में नर्स को बताते हैं। आओ डॉक्टर के सेवा के बारे में और जानकारी लेते हैं। चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले एक डॉक्टर की निम्नलिखित ड्यूटी मानी गई है। सतर्कता बरतते हुए अपने कौशल और ज्ञान का उचित इस्तेमाल करना, मरीज की जान बचाने और आपातकाल की स्थिति में उसकी हालत को स्थिर रखने के लिए सेवा प्रदान करना, यह निर्णय करने में उचित सावधानी बरतना कि उसे कौन सी दवाई देनी चाहिए या नहीं। डॉक्टर को यह निर्णय लेने में भी सावधानी बरतनी चाहिए कि मरीज को कौन सा उपचार देना है और उसकी देखरेख कैसी करनी है। अपने मरीज का ध्यान रखना तथा बिना बताए अपनी सेवाएं न हटाना, मरीज की शिकायतों को और रोग लक्षणों को सावधानी पूर्वक अध्ययन करना और मानक उपचार करना, उचित निदान के लिए आवश्यकतानुसार उपयुक्त प्रयोगशाला परीक्षणों के माध्यम से जांच करवाना, आवश्यकता होने पर मरीज को दूसरे डॉक्टर के पास जाने की सलाह और सहायता देना, जरूरत होने पर विशेषज्ञ चिकित्सक को बुलाना, इलाज के दौरान होने वाले संभावित खतरे से मरीज या उसके परिजनों को सूचित करना तथा उनकी सहमति प्राप्त करना, इंजेक्शन और दवाइयां देने में सावधानी बरतना, मरीज की बीमारी के बारे में संबंधित तथ्य मरीज को या उसके परिजनों को बताना, इलाज के दौरान मरीज से प्राप्त गोपनीय सूचना को गुप्त रखना, खतरनाक और संक्रामक बीमारियों की सूचना उपयुक्त प्राधिकारियों को देना। तो इस तरह के सब काम डॉक्टर करते हैं। अब हम उपचारिका, जिसे नर्स भी कहा जाता है या सिस्टर भी कहते हैं, उनके काम के बारे में जानकारी लेते हैं। ये है नर्स। नर्स डॉक्टर ने दी हुई सूचना के अनुसार रोगियों को दवाइयां देती है, इंजेक्शन लगवाती है और भी बहुत सारे काम करती है। आओ देखते हैं नर्स क्या क्या काम करती है। रोगी को इंजेक्शन लगवाना, रोगी का बुखार नापना, आवश्यकता होने पर खून चढ़ाना या सलाइन लगवाना, इसके सिवा और भी बहुत सारे काम नर्स करती है। तो आइए देखते हैं। अस्पताल में नर्स की क्या-क्या भूमिका है। कोई भी रोगी आए तो उससे सभी ब्यौरा डिटेल लेना और लिखकर रखना, किसी भी रोगी के साथ अच्छा व्यवहार करना, अपने से बड़े डॉक्टर, डिग्री अफसर और स्टाफ से बड़े आदर के साथ बात करना, किसी भी रोगी की समय पर देखभाल करना, रोगी के कमरे की साफ सफाई का ध्यान रखना, रोग के अनुसार रोगी को और परिवार के सदस्यों को घर में रोगी की देखभाल के बारे में बताना व पढ़ाना, सभी को समान मानना, कोई छोटा बड़ा या भेदभाव नहीं करना, डॉक्टर और स्टाफ का कहना मानना, रोगी को दवाई देने या उपचार से पहले रोगी को उपचार के बारे में बताना, रोगी ठीक हो जाए तो उसको घर जाने के लिए छुट्टी दिलवाना। एक बात है, बिना डॉक्टर की अनुमति के नर्स अपने मन से दवाई नहीं दे सकती, तो अगली बार कोई उपचार के लिए बिना डॉक्टर के अनुमति के नर्स पर दबाव मत डालना। ये है वार्ड बॉय। वार्ड बॉय की अलग अलग यूनिफॉर्म होती है। वार्ड बॉय क्या क्या काम करते हैं, आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जब
गंभीर रूप से बीमार या घायल मरीज और उसके बेहाल परिजन जिला अस्पताल पहुंचते हैं, तो वहां ड्यूटी पर तैनात वार्ड बॉय का यह कर्तव्य होता है कि वह मरीज को स्ट्रेचर या व्हीलचेयर पर ले जाकर डॉक्टर या संबंधित वार्ड तक पहुंचाए। यदि वार्ड बॉय मौके पर उपस्थित नहीं है, तो गार्ड को भी यह काम करना होता है। आपको तो पता ही है, ये कोरोना का दौर चल रहा है। इस दौर में हमने टीवी पर बहुत बार देखा है कि अपनी जान जोखिम में डालकर ये वार्ड बॉय किस तरह सभी की मदद करते हैं। तो इनके काम को हमें सराहना चाहिए। सफाई कर्मचारी। अस्पताल में सफाई कर्मचारी की एक अहम भूमिका होती है। सफाई कर्मचारी कई सारे काम करते हैं। अस्पताल को साफ सुथरा रखना, कचरा जमा करके कूड़ेदान में डालना, कुछ फव्वारे लगाना, वार्ड तथा उसका आसपास का परिसर स्वच्छ रखना। हालांकि सफाई कर्मचारी को बड़ी गंदगी में काम करना पड़ता है, तो उनके सेहत का ख्याल रखने के लिए उन्होंने मास्क पहनना, दस्ताने पहनना और जूते पहनना अनिवार्य होता है। सफाई कर्मचारी अस्पताल का एक अहम हिस्सा होते हैं। अस्पताल में सफाई बार बार करनी पड़ती है। सोचो, अगर सफाई वक्त पर ना की जाए तो बीमार की बीमारी ठीक होगी या और बढ़ेगी। इसलिए अस्पताल की सफाई का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है। अस्पताल के स्वच्छता गृहों, ऑपरेशन थिएटर, वार्ड के मरीज के कमरे, ओपीडी के कमरे, अस्पताल के अंदर और बाहर की जगह बिल्कुल साफ सुथरी रखने का काम सफाई कर्मचारी करते हैं। कोविड-19 के इस दौर में उनकी जान को खतरा होते हुए भी वे मानवता से सेवा करते रहे। उनके काम की हमें सराहना करनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। आओ अब हम पैथोलॉजी के बारे में जानकारी लेते हैं। पैथोलॉजी, जिसे जांचघर भी कहा जाता है। पैथोलॉजी में मरीज के मल, मूत्र, खून तथा अन्य स्रावों की जांच की जाती है। उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसे देखकर ही डॉक्टर मरीज के बीमारी का अंदाजा लगाते हैं और उसके अनुसार उन पर उपचार किए जाते हैं। आजकल देखा जा रहा है कि डॉक्टर किसी भी बीमारी के निदान के लिए कुछ जांच जरूर करवाते हैं, जो बीमारी की सही स्थिति जानने के लिए आवश्यक होते हैं। पैथोलॉजी मेडिकल फील्ड की मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच में से एक है। इसमें हम बीमारियों का कारण का पता लगाने के लिए टेस्ट करते हैं। किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है बीमारी के कारण का पता लगाने के लिए पैथोलॉजी में ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, बहुत सारे से टेस्ट के माध्यम से रोग का पता लगाते हैं। पैथोलॉजिस्ट कौन होते हैं? पैथोलॉजिस्ट को आम बोलचाल की भाषा में डॉक्टर भी कहते हैं। यह वह लोग होते हैं जो कि पैथोलॉजी में रहते हैं। वे आपके मूत्र, खून, शरीर के अन्य तरल पदार्थ, शरीर की कोशिकाओं का और शरीर के ऊतक की जांच करके रोगी के रोग का पता लगाती है, ताकि डॉक्टर उनका इलाज अच्छे से कर सके। नवजात शिशु घर या मैटरनिटी होम, इसका अलग सा अस्पताल होता है। यहाँ माँ बच्चे को जन्म देती है। बच्चा
सबकी खुशी का एक कारण होता है। बच्चे को देखकर माँ बाप फूले नहीं समाते। मैटरनिटी होम में डॉक्टर, नर्स, आया, सफाई कर्मचारी होते हैं। यहाँ माँ बच्चे को जन्म देती है। उसके पश्चात माँ और बच्चे का ख्याल रखा जाता है। नई नवेली माता को बच्चे को दूध कैसे पिलाना है, बच्चे को कैसे संभालना है, इसके बारे में बताया जाता है। माँ और बच्चे को जरूरत के अनुसार दवाइयाँ दी जाती है। अगर किसी बच्चे का वजन कम है, समय से पहले जन्म हुआ है या और भी कोई समस्या होती है तो उसे इनक्यूबेटर में रखा जाता है। देखिए, बच्चे को इनक्यूबेटर में रखा गया है। ये है इनक्यूबेटर मशीन जो बिजली पर चलती है। इस मशीन के द्वारा तापमान नियंत्रित करके बच्चे की सुरक्षा की जाती है। जिस तरह हम बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल जाते हैं, उसी तरह हमारे घर में, हमारे खेतों में या पशु घरों में जो पशु पक्षी होते हैं वह भी कभी-कभी बीमार हो जाते हैं और उनके इलाज के लिए जानवरों का अलग सा अस्पताल होता है। इस अस्पताल में सभी पशु पक्षियों का इलाज किया जाता है। इनके अलग से डॉक्टर होते हैं। तो आओ आज हम इनके बारे में भी जानकारी लेते हैं। देखो तो, ये हमारे पालतू जानवर हैं। ये कभी-कभी बीमार हो जाते हैं या कभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी हड्डी टूट जाती है, तो उनका इस अस्पताल में इलाज किया जाता है। जानवरों की दवाइयाँ भी अलग सी होती है। पशु चिकित्सा डॉक्टर यानी जानवरों के डॉक्टर। इस क्षेत्र में पशु चिकित्सकों को जानवरों और पक्षियों का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। पशु चिकित्सा डॉक्टर विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे कि उनका इलाज कराना, सर्जरी करना, संक्रमण को रोकने के लिए टीकाकरण करना और दवाइयाँ प्रदान करना। पालतू जानवर, खेत के जानवर, जंगली जानवर और पक्षियों की देखभाल करना। जानवरों में होने वाली बीमारियों का पता लगाना, उनका सही तरीके से इलाज करना, ये पशु चिकित्सक के कार्य में शामिल है। साथ ही शल्य चिकित्सा उपकरण, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीनों सहित विभिन्न प्रकार की चिकित्सा उपकरणों की जानकारी भी एक पशु चिकित्सक को होती है। पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील होना और धैर्यपूर्वक उपचार करना, जानवरों के प्रति प्रेम भाव की भावना रखना और बेजुबान पक्षियों के हाव भाव को समझना, यह भी पशु चिकित्सक के लिए आवश्यक है। जानवरों को स्वस्थ रखने में पशु चिकित्सकों की अहम भूमिका होती है। एक पशु चिकित्सक पशु पक्षियों के रोग, उपचार, देखभाल और उनके उत्पादन संबंधी अध्ययन करता है। आइए अब दंत चिकित्सा के बारे में जानकारी लेते हैं। दांतों के डॉक्टर को दंत चिकित्सक कहते हैं। दांतों के डॉक्टर क्या-क्या काम करते हैं, आपको तो जरूर पता होगा। आप कभी ना कभी जरूर किसी दंत चिकित्सक के पास गए होंगे। दंत चिकित्सक हमारे दांतों की रक्षा करते हैं। दंत चिकित्सा स्वास्थ्य सेवक की वह शाखा है जिसका संबंध मुख के भीतरी भाग और दांत आदि की आकृति, कार्यकरण, रक्षा तथा सुधार किया जाता है।
हजारों लोगों की मुस्कानें उज्जवल है जो दंत चिकित्सकों और मौखिक सर्जनों द्वारा प्रदान की गई है। दांत के दर्द से राहत, क्षति की मरम्मत और रोगियों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। नियमित, जटिल और आपातकालीन मौखिक सर्जरी प्रदान करते हैं। सभी उम्र के बच्चों और वयस्कों का इलाज करते हैं। दंत चिकित्सा के अलग-अलग प्रकार होते हैं। पुल और डेंचर, बच्चों की दंत चिकित्सा संवेदनशील तरीके से करना। कांतिवर्धक दंत चिकित्सा, दांत की सफाई, रूट कैनाल, आपातकालीन दंत चिकित्सा, मसूड़े का रोग, ऑपरेटिंग रूम केयर, सामान्य और स्वास्थ्यकर दंत चिकित्सा आदि काम दंत चिकित्सक करते हैं। आओ अब हम अस्पताल में उपयोग में लाए जाने वाले तरह तरह के उपकरण देखते हैं। देखो तो कितने सारे उपकरण होते हैं अस्पताल में। बुखार नापने का थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर चेक करने का मशीन, सलाइन लगाने के लिए स्टैंड, आईसीयू यूनिट केयर और भी बहुत छोटे मोटे ऐसे उपकरण अस्पताल में उपयोग में लाए जाते हैं। ये कुछ अलग अलग उपकरण अस्पताल में होते हैं। ये है एमआरआई करने की मशीन। ये है व्हीलचेयर। जो मरीज खुद चल नहीं सकता है उसे व्हीलचेयर पर बिठाकर यहाँ से वहां ले जाया करते हैं। ये स्ट्रेचर है। जो मरीज बैठ भी नहीं सकता उसे इस स्ट्रेचर पर सुलाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते हैं। ये है एक्सरे मशीन। हड्डियों का टूटना और स्पॉन्डिलोसिस के बारे में जानते हैं। कभी कभी हम गिर पड़ते हैं या छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें प्लास्टर करना पड़ता है। या किसी मरीज को स्पॉन्डिलोसिस की बीमारी होती है तो जिस जगह बीमारी का अंश है उस जगह के लिए अलग से पट्टे दिए जाते हैं। जैसे गर्दन का पट्टा होता है, पीठ के लिए पट्टा अलग सा होता है। हड्डियों के टूट जाने के बाद हमें किसी से सहारा लेकर चलने की जरूरत होती है तो उस तरह के उपकरण भी हमें दिए जाते हैं। अस्पताल संबंधी ये कुछ रिपोर्ट्स है। ये है एक्सरे रिपोर्ट, ये दिल की बीमारी का रिपोर्ट, ये एमआरआई की रिपोर्ट, ये पेट की बीमारी की रिपोर्ट और ये फेफड़े की बीमारी की रिपोर्ट। तो इस तरह अलग अलग रिपोर्ट अस्पताल में डॉक्टर को दिखाए जाते हैं। पहचाना, ये है दवाइयाँ। ये दवाइयों की दुकान जिसे मेडिकल स्टोर कहते हैं। मरीज को क्या हुआ है इसकी जांच करने के बाद डॉक्टर तरह तरह की दवाइयाँ लिख कर देते हैं जिसे हम मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं। मेडिकल स्टोर में बहुत सारी दवाइयाँ होती है और मेडिकल स्टोर में काम करने वाली व्यक्ति तुम्हें जो दवाई चाहिए उसे आपके सामने पेश करती है। तो इनका काम भी हमारे स्वास्थ्य सेवा में बहुत अहम होता है। एम्बुलेंस, आपने देखी है एम्बुलेंस? देखिए, ये एम्बुलेंस की गाड़ी सायरन बजाती हुई दिखाई देती है। उन्हें जल्द से जल्द मरीज को अस्पताल पहुंचाना होता है। इस एम्बुलेंस में जरूरती दवाइयाँ या चीजें होती है, उपकरण होते हैं। एम्बुलेंस द्वारा मरीज को अस्पताल पहुंचाना
या अस्पताल से मरीज को उसके घर तक पहुंचाना, ये काम एम्बुलेंस का होता है। हॉस्पिटल के कुछ और अंग हम यहाँ देखते हैं। ये है वार्ड, ये है आईसीयू वार्ड, ये ऑपरेशन थिएटर, और यहाँ मरीज की देखभाल की जाती है। ये है फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स में थर्मामीटर होता है, अलग अलग तरह की बैंडेज पट्टियां होती है, और भी कई सारी जरूरतें चीजें होती है। ये फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ होता है, क्यों किया जाता है, इसमें और क्या-क्या चीजें शामिल होती है, आओ इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। घर में फर्स्ट एड बॉक्स रखना क्यों जरूरी होता है? छोटी मोटी चोट, मोच, बुखार, इन्फेक्शन और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में कई बार हम तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। ऐसे में घर पर फर्स्ट एड बॉक्स हो तो तुरंत राहत मिल सकती है। घर हो या ऑफिस, यहाँ तक कार में भी फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए। अचानक हुई कोई दुर्घटना या फिर सेहत बिगड़ने पर यह बहुत काम आता है। फर्स्ट एड वह चिकित्सकीय मदद है जो छोटे मोटे हादसों के बाद डॉक्टरी मदद मिलने से पहले पीड़ित को उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके लिए हर घर पर कुछ जरूरी दवाओं से भरी फर्स्ट एड किट बनाई जाए। अब इस फर्स्ट एड बॉक्स में क्या चीजें रखनी जरूरी है, इसके बारे में जानते हैं। बैंडेज और डेटॉल, डॉक्टर टेप और चिपकाने वाला टेप, कॉटन और कैंची, एंटीसेप्टिक क्रीम, थर्मामीटर, पेन किलर, क्रोसिन, कॉम्बी फ्लेम, इमरजेंसी के लिए एंटी एलर्जिक दवा, फंगल इन्फेक्शन से निपटने के लिए जेल, क्रीम, गोलियां या पाउडर, ऊपरी और अंदरूनी दोनों तरह की चोट के लिए भी मसल्स क्रीम या स्प्रे, और इनो, अगर गैस संबंधी कोई समस्या है तो उसके लिए इनो का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीजें फर्स्ट एड बॉक्स में रखनी है जो एन मौके पर हमारे काम आता है। तो हर घर में, हर ऑफिस में या कार में फर्स्ट एड बॉक्स जरूर रखनी चाहिए। अस्पताल और क्लिनिक में क्या अंतर है? अस्पताल और क्लिनिक ये दो शब्द ऐसे हैं जो एक दूसरे से अलग नहीं है। एक तरफ अस्पताल एक निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की इमारत हो सकती है जहां रोगियों को उपचार के लिए भर्ती किया जाता है, तो दूसरी ओर क्लिनिक यह एक स्वतंत्र स्वास्थ्य देखभाल केंद्र है जहां एक डॉक्टर रोगियों के रोग का विश्लेषण करता है, दवाओं को निर्धारित करता है और दवा दी जाती है। यह सुबह और शाम कुछ घंटों में खुला रहता है। अस्पताल निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में हो सकते हैं। यह एक स्वास्थ्य देखभाल संगठन है जो विशेषज्ञ कर्मचारियों और उपकरणों द्वारा उपचार प्रदान करता है। यहाँ बड़े पैमाने पर पेशेवर चिकित्सक, सर्जन और नर्सों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यह 24 घंटे का स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए मरीज भर्ती होते हैं। रात भर या कई दिनों, हफ्तों या महीनों तक मरीज रहते हैं। अस्पताल में
मरीजों पर उपचार करने के लिए कई डॉक्टर होते हैं। अस्पताल में कई विभाग भी होते हैं जो विशेष स्टाफ सदस्य द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। ये विभाग मुख्य रूप से वार्ड के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरह आज हमने अस्पताल के बारे में बहुत सारी जानकारी ली है। अस्पताल की सेवाएं देने वाले डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, एम्बुलेंस मैन, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हमने पहला पार्ट अस्पताल के बारे में यहाँ विस्तार से जानकारी ली है। आप भी कभी-कभी किसी को देखने अस्पताल जरूर जाते होंगे, तो वहाँ का निरीक्षण करना, वहाँ का काम कैसे किया जाता है, इसको ध्यान से देखना। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के नीचे आपको इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा शिक्षक का नाम होगा और साथ ही आपने जो वीडियो देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे जिसके उत्तर आप अपने कॉपी में लिखना है। और हाँ, साथ में ही एक गूगल लिंक दी गई है। इस लिंक को क्लिक करके जो फॉर्म आएगा उसे आपको भरना है। इस तरह का गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा जिसे क्लिक करके भरना है और अंत में यह जो सबमिट का बटन है उसे दबाना है। और हाँ, अगली बार 7वीं कक्षा का हिंदी विषय का वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, शेयर और लाइक करना। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।